वोकैबुलरी के काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले बेसिक वर्ड्स, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक वर्ड हैं, जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो इन वर्ड को हम काफ़ी बार भूल जाते हैं, ठीक है? और इंग्लिश का जो हम सेंटेंस कभी बना सकते थे, वो नहीं बना पाते बोलते टाइम। तो ये वो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो बेसिकली ये 40 से 45 वर्ड होने वाले हैं इस वीडियो में। आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, तो जल्दी-जल्दी हम इनको पढ़ लेते हैं। इनको मैं एक सेंटेंस में इसका किस तरीके से आपको यूज़ करना है, वो भी बताता चलूँगा और इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन भी यहाँ पे बताता चलूँगा। ठीक है? तो पहला ही वर्ड है हमारा महत्वपूर्ण, ठीक है? अब महत्वपूर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट, ठीक है? मैंने यहाँ पे ऐसे भी लिखा है इम्पोर्टेंट, ठीक है? इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे जैसे कि हमको किसी चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी बताना हो कि ज़रूरी करना है ये काम, ठीक है? ये महत्वपूर्ण काम है, ठीक है? जैसे आपको एक सुबह उठना है, तो सुबह उठना क्या है? आपको कहीं जाना है सुबह उठ के, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, महत्वपूर्ण है आपके लिए सुबह उठना कल। तो उसी तरीके से जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। तो दिस इज़ ए सेंटेंस फॉर इसमें बताया गया है कि हम हमारे लिए एजुकेशन हमारे जीवन के लिए एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? जिससे हम सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो सकते हैं। तो ये था एक बेसिक मैंने सेंटेंस आपको बताया, आप इस वर्ड को कैसे भी यूज़ कर सकते हो अपनी बेसिक लाइफ में। नेक्स्ट वर्ड आता है संभव। संभव को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबल। अब पॉसिबल का मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पॉसिबल मीन जैसे कि कोई काम आप सोचते हो कि ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है? तो वो हम बोलते हैं इंग्लिश में नहीं होगा तो इम लगा देते हैं आई एम, इम्पॉसिबल कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूँ कि ये सामने वाला जो कप रखा है इसको उठा के मैं इधर से इधर रख सकता हूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल है। तो हम संभव जो भी चीज़ हमारे लिए होती है उसको हम इंग्लिश में पॉसिबल बोलते हैं। इसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू फिनिश दिस वर्क टुडे? ठीक है? क्या ये संभव है कि आज ही मैं अपना काम पूरा कर लूँ, ठीक है? तो ये एक संभव का यूज़ था। नेक्स्ट वर्ड आता है समस्या। समस्या को हम इंग्लिश में प्रॉब्लम बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है? इसको डेफिनिशन में बता देता हूँ। दिस इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, ठीक है? ये सीरियस मतलब गंभीर समस्या है, जिसको सोल्व करना ज़रूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है सुंदर। सुंदर मीन्स होता है ब्यूटीफुल, ठीक है? यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा तोड़ के लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, ठीक है? अब यहाँ पे द सनसेट लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, जो आज का सनसेट था वो काफी सुंदर था, ठीक है? ब्यूटीफुल मैंने अभी आपको बताया, ये ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। अब एक वर्ड रह गया रोचक। रोचक को हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग, ठीक है? जैसे आपको टीवी देखना पसंद है, ठीक है? आपको गेम खेलने पसंद है, आपको जो भी चीज करना पसंद है वो आपके इंटरेस्ट में आ रही है, ठीक है? तो हिंदी में हम बोलते हैं उसको रोचक, इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग, ठीक है? द बुक, रुक जाओ मैं इसका सेंटेंस बता देता हूँ। द बुक यू गिव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैंने आपको या तुमने मुझको एक बुक दी थी वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? आप इसको यूज कीजिए डेली लाइफ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली इंग्लिश में बोले जाने वाले वर्ड्स हैं। अब कठिन को बोलते हैं डिफिकल्ट, ठीक है? लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इज समथिंग डिफिकल्ट। जैसे कि आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बस आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी दिन में सुननी होगी एंड फिर लिख के देखना की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी वर्ड्स को पहले सीखने की, ठीक है? वोकैबुलरी जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अब आवश्यक, आवश्यक को बोलते हैं नेसेसरी, ठीक है? जैसे कि आपको स्कूल जाना आवश्यक है, ठीक है? तो नेसेसरी जो भी चीज़ होती हैं, ठीक है? आवश्यक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं नेसेसरी का, ठीक है? उसके बाद आता है धैर्यवान। धैर्यवान को हम बोलते हैं पेशेंट, ठीक है? आप थोड़ा-सा पेशेंस रखो कि ये काम हो जाएगा, ठीक है? एक गुड टीचर इज़ ऑलवेज़ पेशेंस विद स्टूडेंट्स। वो पेशेंस रखता है कि हम अपने स्टूडेंट को उतना ही एक दिन में पढ़ाएँगे जितना वो पढ़ सके। एक बार में ही, एक दिन में ही पूरा सिलेबस वो कवर नहीं कराते। वो धैर्यवान होते हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके ही देते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को अडॉप्ट कर सके और थोड़ा-थोड़ा सीख सके, ठीक है? एक बार में ही सब चीज़ बताने की कोशिश नहीं करता। आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास या फिर आत्मविश्वास को बोलते हैं कि कॉन्फिडेंट कैसा है बंदे में, ठीक है? तो शी वाज़ कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हर प्रेजेंटेशन, जब उसकी प्रेजेंटेशन थी तो वो कॉन्फिडेंट थी, ठीक है? उसके बाद आता है समाधान। समाधान को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? वी नीड ए क्विक सॉल्यूशन टू दिस इश्यू, ठीक है? मुझको एक क्विक सॉल्यूशन चाहिए इस इश्यू पर, ठीक है? उसके बाद आता है विश्वास करना। विश्वास करने को हम बोलते हैं इंग्लिश में बिलीव, ठीक है? बिलीव, ठीक है? आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ठीक है? मैं आत्मविश्वास रखता हूँ, ठीक है? बिलीव है मेरा इसमें हार्ड वर्क में, कठिन मेहनत करने में, ठीक है? और उसके बाद आता है हमारा कारण। कारण को हम बोलते हैं रीज़न, किस कारण से बारिश हुई, ठीक है? किस कारण से आप वहाँ जा रहे हो, ठीक है? तो ये कारण वर्ड काफ़ी बार यूज़ होता है, ठीक है? तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस एब्सेंस टुडे, ठीक है? तो ये कारण का यूज़ आप कर सकते हो अपने सेंटेंस में। अक्सर, अक्सर को अवसर, सॉरी अवसर, अवसर को हम बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी, यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐसे करके लिखा है, आपसे नहीं बोला जा रहा था अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? दिस जॉब ऑफर्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, ठीक है? उसके बाद आता है निर्णय। निर्णय को बोलते हैं डिसीजन,
ठीक है। मेकिंग द राइट डिसीजन इज क्रुशियल इन थॉट सिचुएशन, ठीक है। एंड दिस इज आरामदायक मतलब कंफर्टेबल, ठीक है। दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल फॉर सिटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है अनुभव। अनुभव को बोलते हैं एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग ए जॉब, ठीक है। जितना भी आपका अनुभव है वो आप नेक्स्ट जॉब में जाओगे तो आपको वो एक्सपीरियंस की वजह से ज्यादा सैलरी वहां पे देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। खतरनाक को बोलते हैं डेंजर्स, ठीक है। या फिर ड्राइविंग फास्ट ऑन ए वेट रोड कैन बी डेंजर्स, डेंजरस, ठीक है। डेंजरस या फिर डेंजर आप बोल सकते हो, काफी बार इसको हम डेंजरस बोल सकते हैं, ठीक है। ईमानदार मतलब ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। जो भी हमारे ईमानदार लोग होते हैं उनको वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है। कठिन मतलब डिफिकल्ट। दिस मैथ प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू सॉल्व। ये क्वेश्चन कठिन तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको ये असंभव नहीं है इसको सोल्व करना, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हो। वो पॉसिबल वर्ड अब पीछे आया था, यहाँ पे इम्पॉसिबल आया मतलब संभव। वो संभव था मतलब पॉसिबल। एंड मित्र मतलब फ्रेंडली, ठीक है। ही इज वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन एट वर्क, ठीक है। वो काफी फ्रेंडली है मतलब उससे कुछ पूछो तो बता देता है। ज्ञान, ज्ञान को बोलते हैं नॉलेज, ठीक है। रीडिंग बुक्स, ठीक है, एनहेंस योर नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आता है समाधान। समाधान को बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन, द मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस द सोल्यूशन। प्रगति मतलब प्रोग्रेस। हिज हार्ड वर्क शोज ग्रेट प्रोग्रेस इन हिज स्किल, ठीक है। कैसी आपकी प्रोग्रेस है, प्रगति कैसी हो रही है आपकी, ठीक है। और सम्मान की हम यूज करते हैं रिस्पेक्ट, ये बट पहले आ चुका है, ठीक है। रिस्पेक्ट इज अर्न नॉट, ठीक है, इसको हम खरीद नहीं सकते, ठीक है, ये अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है, ठीक है। ध्यान मतलब अटेंशन, ठीक है। जो भी आपका ध्यान है, अटेंशन है, ठीक है, उसको बनाए रखें अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। पे अटेंशन टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। एंड दिस इज नेक्स्ट वन इज उदाहरण। उदाहरण को बोलते हैं इसमें एग्जांपल। ही गिव ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टीम वर्क, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है सफलता। सफलता को बोलते हैं सक्सेस, ठीक है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड आता है मजबूत को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज नेसेसरी फॉर एनी स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है शक्तिशाली। शक्तिशाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं पावरफुल, ठीक है। पावरफुल, ठीक है, क्या बोलते हैं पावरफुल। नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है। हथियार हमारा एक वेपन, इसको बोलते हैं हथियार, मतलब एक शक्तिशाली हमारा हथियार है क्या, एजुकेशन, नॉलेज हमारी, ठीक है, जो भी हमारा ज्ञान है। एंड दिस इज सावधान बोले केयरफुल। बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। सावधान नहीं जब भी आप रोड को क्रॉस करें, ठीक है, सड़क पार हो कर रहे हो जब तो सावधान है, केयरफुल। याद रखने को बोलते हैं रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर द लेसन्स लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है, अपनी गलतियों से सीखें। आदर मतलब रिस्पेक्ट। एंड दिस इज एक साथ बोलते हैं टुगेदर। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। एक साथ इस प्रॉब्लम को दोनों सॉल्व करो, ठीक है। एंड भविष्य को बोलते हैं फ्यूचर। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज एसेंशियल, ठीक है। अब हम देखते हैं परिवार। परिवार को बोलते हैं फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है लोकप्रिय को बोलते हैं पॉपुलर। द एक्टर इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, अमंग यंगस्टर्स। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो मतलब युवा युवा हैं, उनमें ये जो एक्टर हैं, ठीक है, अभिनेता हैं, ये लोकप्रिय हैं, ठीक है। उसके बाद आता है संभव। संभव को बोलते हैं पॉसिबल। इट्स पॉसिबल टू अचीव योर गोल विद डेडिकेशन, ठीक है। अब संभव वर्ड हमने पहले पढ़ लिया था। ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट, ये भी हमने देख लिया, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रकृति को बोलते हैं नेचर, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। प्रोटेक्टिंग नेचर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आता है हमारी कर्तव्य, ठीक है, ये होता है हमारा कर्तव्य। प्रोटेक्ट मतलब किसी को रक्षा देना, ठीक है, मतलब उसको संरक्षण देना, ठीक है। नेचर मैंने आपको बता ही दिया, प्रकृति। और आरामदायक मतलब कंफर्टेबल, ठीक है। दीज शूज आर वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। उसके बाद आता है सकारात्मक, ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, सकारात्मक, ठीक है। ये हिंदी मीनिंग में हमने संभव देखा था, वो था हमारा पॉसिबल, ये है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। और एक था चतुर। चतुर को हम बोलते हैं क्लेवर। ही इज क्लेवर, ठीक है, इनफ टू सॉल्व दिस पजल, ठीक है। एंड दिस इज नेक्स्ट सेंटेंस। प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन थियोरिटिकल। हमेशा आपको जब भी काम करना पड़ता है जॉब में तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है, ना कि थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल वर्ड है ये आता है हमारा व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकली, ठीक है, व्यावहारिक। और विचारशील को हम बोलते हैं थॉटफुल। ए थॉटफुल पर्सन ऑलवेज कंसीडर अदर्स फीलिंग्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने 44 वर्ड लिखे हैं एंड उनके सेंटेंस आपको ये कम से कम टाइम में मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन सभी को आप पीडीएफ की फॉर्म में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक कमेंट कर देना। ये तो एक ट्रेलर वीडियो थी, और आप ऐसे ही और वर्ड ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं तो चैनल पे
कमेंट कर देना। मैं 1 से 2 घंटे तक के भी सारे ही वर्ड जिम में बोले जाने वाले, ठीक है? सेंटेंस के साथ और पिक्चर फॉर्म में भी आपको बता सकता हूँ अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है? मैंने इससे पहले वीडियो की थी उसमें मैंने पिक्चर लगा के जो कि जैसे सिंपल कन्वर्सेशन के अलग जो वर्ड्स थे वो बताए थे, ठीक है? वहाँ पे कोई सेंटेंस यूज़ नहीं था, बस वर्ड्स बताए थे मैंने, ठीक है? मॉर्निंग में कौन-कौन से वर्ड्स ज़्यादा बोले जाते हैं, ठीक है? हर जगह के मैंने ज़्यादातर बताने की उसमें कोशिश की थी, वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखना, ठीक है? अब